तो एक बहुत सुंदर पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीपति। ब्राह्मण थे वो, मगर साथ साथ कवि भी थे। ब्राह्मणों में भगवान क्या करते हैं, अपने बहुत सारे गुण डाल देते हैं। ये बताया गया है कि जो वैष्णव है, जो भक्त है, उसमें देवताओं के भी 26 गुण आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, किसी को याद है? मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो वैष्णव बन गया तो देवताओं के भी गुण आ जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है वो पुराने जन्मों में देवता बन के आया है ना। वो ब्रह्मा भी बन के आया है, वो शिव है ना, वो इंद्र भी बन के आया है, सूर्य भी बन के आया है। बड़े बड़े पदों को हासिल करने के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद, बड़े यज्ञ दान तप करने के बाद अब जाके उसको कौन सी उपाधि मिली है? वैष्णव बना है। तो ऐसे ये श्रीपति जी थे, बड़े सुंदर काव्य उनकी रचनाएं करते थे। तो मगर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों में थोड़ा सा निर्धनता ला के रखते हैं, दारिद्र्य रखते हैं उनको। क्यों? ना, पैसा आ जाएगा तो अभिमान आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो भोग वृत्ति जागृत हो जाएगी, पैसा आ जाएगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। एक बार पूछा किसी ने ब्रजवासियों से, बोले कि आप दिन रात सुबह शाम राधे श्याम जपते रहते हो, राधे राधे बोलते रहते हो, ठाकुर जी को कभी कृपा नहीं आती, कभी दया नहीं आती आपके ऊपर? कहाँ आप ये छप्पर को घरों में रहते हो ना, कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, कुछ रहने का ठिकाना नहीं है, कुछ पहनने का ठिकाना नहीं है ना, इतना गरीब क्यों रखते हैं भगवान आपको? तो बड़ा सुंदर आंसर दिया ब्रजवासी ने। बोले कृपा है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी ने हमें सब कुछ दियो बट पीसा ना दियो। क्यों? अगर पैसा दे देते तो हम भी दिल्ली वाले की तरह हो जाते, आपकी तरह ही हो जाते हम भी। तो अभी हम ब्रजवासी हैं क्योंकि भगवान ने हमें रखा है ब्रजवासी। हमें बहुत सारा ऐश्वर्य नहीं दिया है, हमें धन धान्य नहीं दिया है, मगर हम संतुष्ट हैं, जो दिया है हम उसमें बहुत खुश हैं। तो ये ऐसी श्रीपति जी थे, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं करते थे, मगर कभी भगवान के अलावा कोई और रचना करते नहीं थे। कविता लिखेंगे मगर किसके बारे में? भगवान के बारे में कविताएं लिखेंगे। तो पत्नी ने बोला, अरे कुछ तो लाओ ना, कुछ तो धन लाओ कि घर चल पाए। तो मान नहीं रहे, ठाकुर जी है ना, वो चलाएंगे घर। तो अंततः फिर लोगों ने बोला कि जाओ महाराज अकबर के दरबार में जाओ। वहां क्या करते हैं, सब कविताएं सुनाते हैं और फिर महाराज जी उनको, राजा जी पुरस्कार देते हैं, तो आपको भी कुछ पुरस्कार मिल जाएगा। तो जाने लगे अकबर के दरबार में, तो सब कविताएं गाते थे, तो ये भी कविताएं गाते हैं, तो कुछ पुरस्कार मिल जाता था, घर चल रहा था। मगर एक दिन राजा के मंत्रियों ने बोला कि अरे ये जो श्रीपति है ये कविताएं तो बहुत अच्छी अच्छी गाता है, मगर कभी आपके लिए कविता नहीं गाई, कभी आपके गुणगान के लिए इसने कविता नहीं गाई, ऐसा कैसे? सुनाई नहीं दे रहा तो आगे आ जाइए। हाँ आगे आ जाइए, पास में आ जाइए। तो जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है वो आगे आ जाइए, है ना, पास में आ जाइए। तो अंततः जब गए वहां पर, मगर ठाकुर जी की महिमा का गान करते थे, राम जी की महिमा का गान करते थे, मगर कभी किसी और के बारे में बोला नहीं। तो मंत्रियों ने बोला कि अरे राजा जी इससे कुछ बुलवाते हैं, आपकी महिमा का भी तो गान करें, अब राजा हैं तो आपके बारे में बोलेगा नहीं तो लाभ क्या है फिर? बोले ठीक है जी बुलवाइए, मेरा महिमा गान कराइए। तो एक मंत्री गया और जाके बोलता है श्रीपति जी को, क्यों श्रीपति, है ना, कि अब तुम्हें ये गीत गाना पड़ेगा, है ना, कविता की रचना करो जिसकी आखिरी पंक्ति ये हो, है ना, क्या हो ना, सब करो मिली आस अकबर की। क्या? सब करो मिली आस। सब लोग क्या करेंगे ना, अब यही आशा करेंगे कि ये जो अकबर है यही हमारी एकमात्र आशा है। क्या बोलना है? सब करो मिली आश अकबर की। तो श्रीपति जी बड़े सख्ते में बोले, आज तक तो मैंने अपने ठाकुर जी के अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं लिखा है, आज क्या करूं?
तो ठाकुर जी के पास गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और फिर ठाकुर जी ने कि ठाकुर जी की कृपा से अब उन्होंने पंक्तियां रख दी। तो क्या ना, श्रीपति जी ने लिखा, अब के सुल्तान फनिया समान है, कि अब के जो सुल्तान हैं वो क्या है, सब बेकार हैं, सब धूर्त हैं। तो अब के सुल्तान कौन है अभी? महाराज अकबर। तब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की। क्या करके बैठते हैं, है ना, पाग तो बड़ी बांध के बैठते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं, तो बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं। तब के सुल्तान फनिया समान है, वो बांधत पाग अटब्बर की, तजी एक को दूजे को जो भजे, कटी जीभ गिरे वालब्बर की। कि जो अपने ठाकुर को छोड़ के किसी और का भजन करे तो क्या करे, उसकी तो जीभ टूट के गिर के नीचे गिर जाए। तो तजी एक को दूसरे को जो भजे, कटी जीभ गिरे वालब्बर की। फिर लिखते हैं श्रीपति जी, शरणागत श्रीपति रघुवर की, नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की। ये जो श्रीपति है ना, ये तो शरणागत है श्री राम जी के लिए। और कितना ही वो कोई जब्बर आ जाए, जब्बर खान आ जाए, गब्बर खान आ जाए, हम डरते नहीं किसी से, तो किसी का भय नहीं है, किसी की त्रासदी नहीं है। तो नहीं त्रास काहू ही जब्बर की, जिनको हरि पर परतीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। तो जिनको हरि की प्रीति नहीं है ना, हरि के प्रति प्रीति नहीं है, वो करे, वो इस अकबर की आश करें, वो इस अकबर की जय जय करें। मगर जो हरि का भजन करते हैं, जिनके ऊपर जिनकी हरि के ऊपर आशा है, जिनकी हरि के ऊपर शरणागति है, वो कहीं और भटकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी तो एकमात्र आशा है। क्या आशा है उनकी? तो एकमात्र उनकी आशा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। क्या करना है? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा साधु संग राम अंग रंग रंग रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अंग अंग रंगी है, चाहे विधि राखे राम। साधु संग राम अंग 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 रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो यही एकमात्र आशा होती है भक्तों की ना, कि जैसा भगवान रखेंगे मैं उसमें खुश हूं, मुझे और कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। मैं भगवान पे शरणागत हूं, कहीं और नहीं जाऊंगा। तो ये श्रीपति जी क्या ना, उनका गर्व था। ही वॉज फीलिंग प्राउड इन दैट कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, किसी और का गान नहीं करूंगा, चाहे वो सम्राट अकबर क्यों ना हो। तो हाँ, जिनकी हरि में प्रीति नहीं है, सो करो मिली आस अकबर की। वो अकबर की जय करें, वो किसी और की जय करें।